बॉलीवुड का चमचमाता मुखौटा एक पल में चूर चूर। एक सनसनीखेज वीडियो ने पूरे देश को हिला दिया है। सुपरस्टार अक्षय कुमार राजपाल यादव को कथित तौर पर धक्का देते हुए दिख रहे हैं। क्या ये महज एक पेशेवर समायोजन था या कैमरे में कैद हुआ क्रूर शक्ति प्रदर्शन जिसने बॉलीवुड की चकाचौंध के पीछे की कड़वी सच्चाई को उजागर किया? जो सच्चाई सामने आई वो आपको इन सितारों और उनकी बहरम दुनिया के बारे में सब कुछ सोचने पर मजबूर कर देगी। हफ्तों से ये क्लिप सोशल मीडिया पर तूफान मचा रही है। वफादारी सवालों के घेरे में है और बॉलीवुड की दोस्ती की बुनियाद हिल गई है। क्या ये एक लापरवाही भरा इशारा था या एक सोची समझी चाल? इससे पहले कि हम इस विस्फोटक रहस्य को सुलझाएं, अभी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे सभी के साथ साझा करें, क्योंकि मेरा वादा है जो हम आगे बताने वाले हैं वो कहानी को सही मायने में विस्फोटक बना देगा। मेरे साथ बने रहें क्योंकि असली मोड़ अब आने वाला है। दृश्य था भूत बंगला फिल्म का एक प्रमोशनल इवेंट। कैमरा चमक रहे थे, सितारे मुस्कुरा रहे थे। अक्षय कुमार, प्रियंका चाहर चौधरी, एकता कपूर और कनिका मान सब अपनी जगह पर थे। तभी राजपाल यादव, हमारे चहेते हास्य कलाकार, आते हैं कथित तौर पर थोड़ी देर से। वो स्वाभाविक रूप से अपनी जगह लेने की कोशिश करते हैं और तभी वो पलाया। अक्षय कुमार एक तेज और निर्णायक हावभाव के साथ राजपाल यादव को किनारे हटने का इशारा करते हैं। ये कोई फुसफुसाहट नहीं थी, बल्कि एक स्पष्ट शारीरिक निर्देश। अक्षय के चेहरे पर मुस्कान बनी रही, पर दृश्य वो विनाशकारी था। सोशल मीडिया पर तुरंत भूचाल आ गया। लाखों लोगों ने इस क्लिप को बार बार देखा। ये अपमान है, घमंड की हद। अक्षय राजपाल जैसे दिग्गज से ऐसा कैसे कर सकते हैं? टिप्पणियों की बाढ़ आ गई। क्या ये बॉलीवुड की ऊंच नीच का असली चेहरा था? एक सार्वजनिक अपमान जहां एक वरिष्ठ अभिनेता ने सहकर्मी को किनारे कर दिया। ये क्लिप महज गपशप नहीं थी, ये एक सांस्कृतिक विवाद बन गई जिसने सेलिब्रिटी शिष्टाचार, शक्ति संतुलन और मनोरंजन उद्योग की कठोर सच्चाइयों पर बहस छेड़ दी। फिर चुप्पी टूटी। राजपाल यादव, इस तूफान के केंद्र में खड़े व्यक्ति, सामने आए। उनके शब्द, वो मुझसे प्यार करते हैं, मैं उनसे प्यार करता हूं। उन्होंने एक स्पष्टीकरण पेश किया जिसने बढ़ते विवाद को शांत करने की कोशिश की। राजपाल के अनुसार ये इशारा पूरी तरह से पेशेवर था। उन्होंने बताया कि वो देर से आए थे और लड़कियों के बीच में खड़े हो गए थे। अक्षय, उन्होंने स्पष्ट किया, महज ये सुनिश्चित कर रहे थे कि महिलाएं आधिकारिक तस्वीरों के लिए बीच में रहें, अपने मूल्यों का पालन करते हुए महिलाओं को प्राथमिकता दें। राजपाल ने समाचार एजेंसी को बताया, अगर उस दिन के विवाद की बात करूं तो अक्षय और एकता दोनों अन्य 2 लड़कियों के साथ आए थे। मैं देर से था और वे मेरा इंतजार कर रहे थे। जैसे ही मैं दौड़ता हुआ आया, मैं लड़कियों के बीच में था, तो अक्षय पाजी मुझे बता रहे थे कि हम महिलाओं को बीच में रखेंगे और मैं एक तरफ खड़ा हो जाऊंगा और वो दूसरी तरफ। उन्होंने अक्षय के चरित्र की ईमानदारी पर जोर देते हुए कहा, ये वास्तव में अक्षय पाजी के गहरे नैतिक मूल्य हैं। मुझे नहीं पता कि दूर से लोगों ने क्या सोचा। एक निर्दोष, सटीक स्पष्टीकरण। लेकिन यहाँ मेरे प्रिय दर्शकों, हमें रुकना होगा। क्या ये वास्तव में इतना सरल है? केवल एक पेशेवर समायोजन, या इस चिकनी सतह के नीचे कुछ और गहरा, कुछ अनकहा छुपा है? स्पष्टीकरण का तुरंत आना, उसका जोरदार बचाव, ये सब गहरी जांच की मांग करता है। एक ऐसे उद्योग में जहां सार्वजनिक छवि सब कुछ है, जहां करियर धारणा से बनते और बिगड़ते हैं, हर शब्द, हर इशारा सावधानी से तोला जाता है। क्या ये एक मजबूत बंधन से जन्मी सच्ची हार्दिक रक्षा थी, या ये अधिक निर्ममता से एक सोची समझी क्षति नियंत्रण प्रक्रिया थी जिसे 2 बड़े करियर को एक अप्रत्याशित पीआर संकट से बचाने के लिए तेजी से तैनात किया गया था? समझाने की तत्काल आवश्यकता बताती है कि प्रारंभिक धारणा वास्तव में बहुत हानिकारक थी। गहरे निहितार्थों पर विचार करें। यदि अक्षय कुमार के गहरे नैतिक मूल्य वास्तव में तस्वीरों में महिलाओं को प्राथमिकता देते हैं, तो क्या एक अधिक विवेकपूर्ण, शायद खुसफुसाहट किया गया अनुरोध उन मूल्यों के अनुरूप नहीं होता? एक विनम्र इशारा, एक शांत निर्देश। हालांकि दृश्य ने एक अधिक सीधा, लगभग तिरस्कारपूर्ण शारीरिक कार्य दर्शाया। यही विरोधाभास है। इरादा, जैसा कि राजपाल दावा करते हैं, पूरी तरह से निर्दोष हो सकता है, लेकिन धारणा उसकी निश्चित रूप से एक अपमान के रूप में व्याख्या की गई। वायरल सामग्री के युग में धारणा अक्सर वास्तविकता को पीछे छोड़ देती है। कैमरा जो कुछ भी कैप्चर करता है वो कथा बन जाता है, और ये कथा एक संक्षिप्त, तीव्र अवधि के लिए अक्षय कुमार की एक चुनौतीपूर्ण तस्वीर पेश करती थी, जो ये बताती थी कि वो एक सहकर्मी को, चाहे वो कितना भी सम्मानित क्यों न हो, लापरवाही से दरकिनार कर सकते हैं। ये घटना हालांकि छोटी लग सकती है, हमें बॉलीवुड में व्याप्त अक्सर अनकही, लगभग क्रूर शक्ति गतिशीलता का सामना करने के लिए मजबूर करती है। अक्षय कुमार अपने करियर के शिखर पर है। राजपाल यादव अपनी अद्वितीय हास्य प्रतिभा और हृदयस्पर्शी विनम्रता के लिए सार्वजनिक रूप से पूजनीय होते हुए भी पदानुक्रमिक सीढ़ी पर एक अलग, अक्सर अधिक कमजोर पायदान पर है। ऐसे असंतुलित परिदृश्यों में एक शीर्ष स्तरीय सितारे का एक प्रतीत होता निर्दोष इशारा ड्रामाटिक रूप से बढ़ सकता है, गलत समझा जा सकता है, या शायद निचले पायदान पर खड़े व्यक्ति द्वारा बिना किसी स्पष्ट विरोध के स्वीकार भी किया जा सकता है, महज आगे के घर्षण से बचने के लिए।
क्या राजपाल का त्वरित भावुक बचाव वफादारी का एक बेदाग कार्य था, या ये आंशिक रूप से सेलिब्रिटी राजनीति के खतरनाक पानी को नेविगेट करने और एक अत्यधिक प्रतिस्पर्धी माहौल में निरंतर सद्भावना सुनिश्चित करने के लिए एक रणनीतिक लगभग आवश्यक कदम था? ये एक जटिल प्रश्न है और जिसे कई लोग चुपचाप शायद असहज होकर खुद से पूछ रहे हैं। बॉलीवुड एक जटिल, अक्सर अपारदर्शी पारिस्थितिक तंत्र है। जबकि दोस्ती निश्चित रूप से बनती है और रिश्ते सावधानी से पाले जाते हैं, वे अक्सर सार्वजनिक जांच की अथक, आवर्धक चमक और व्यावसायिक दबावों के भारी बोझ के तहत मौजूद होते हैं। इस परिमाण की एक घटना को महज एक पेशेवर समायोजन के रूप में खारिज करना एक ऐसे स्तर के निहित विश्वास और गहरी समझ की मांग करता है जो सामान्य जनता दूर से अवलोकन करते हुए बस नहीं रखती और रख भी नहीं सकती। दर्शक एक पल देखते हैं, इसे अपने अनुभव और मूल्यों के गहरे व्यक्तिगत लेंस के माध्यम से व्याख्या करते हैं और एक अटल राय बनाते हैं। और जब वो राय कथित अनादर के इर्द गिर्द केंद्रित होती है तो क्षति, चाहे वो कितनी भी अनजाने में हुई हो, कितनी भी तेजी से स्पष्ट की गई हो, गहरी और स्थायी हो सकती है, एक अमिट छाप छोड़ सकती है। आइए अक्षय कुमार की सावधानी पूर्वक गढ़ी गई सार्वजनिक छवि का और विश्लेषण करें। उन्हें लंबे समय से अनुशासित, देशभक्त, परिवार उन्मुख खिलाड़ी के रूप में चित्रित किया जाता रहा है, ईमानदारी और सम्मान का प्रतीक। उनकी पूरी शख्सियत दशकों से बनी हुई निरंतरता और नैतिक सत्यनिष्ठा का प्रमाण है। ये वायरल क्लिप राजपाल के तत्काल और जोरदार स्पष्टीकरण के बावजूद उस सावधानी से निर्मित इमारत को क्षण भर के लिए डगमगा गई। ये उस अनिश्चित रस्सियों की याद दिलाता है जिस पर सेलिब्रिटी चलने को मजबूर है। एक गलत कदम, एक अस्पष्ट इशारा, एक गलत समय पर ली गई तस्वीर और वर्षों की मेहनती छवि निर्माण पर सवाल उठ सकते हैं। उसे कमजोर किया जा सकता है, यहाँ तक कि अपरिवर्तनीय रूप से क्षतिग्रस्त भी किया जा सकता है। सोशल मीडिया सामग्री और न्याय की अपनी अथक खोज में एक पावरफुल, अपरिहार्य प्रचार उपकरण और एक अक्षम्य, अनम्य सेंसर दोनों के रूप में कार्य करता है, जो किसी भी कथित दोष या उल्लंघन पर झपटने के लिए तैयार रहता है। और राजपाल यादव का क्या, इस नाटकीय कथा के विनम्र नायक, एक व्यक्ति जिसने अपार व्यक्तिगत चुनौतियों, जिसमें एक सार्वजनिक जेल अवधि भी शामिल है, को सफलतापूर्वक पार किया है, केवल नए जोश और अपने दर्शकों के साथ एक गहरे संबंध के साथ बड़े पर्दे पर लौटने के लिए। वो अपनी विनम्रता, अपनी कच्ची प्रतिभा और हंसी और सहानुभूति दोनों को जगाने की अपनी अद्वितीय क्षमता के लिए सार्वजनिक रूप से पूजनीय अभिनेता है। एक पल के लिए भी धक्का दिया गया देखे जाना उनके आर्डन प्रशंसकों से गहरी सहानुभूति पैदा कर सकता है। हाँ, लेकिन शायद अनादर की एक सूक्ष्म अंतर्निहित भावना भी। अक्षय का उनका त्वरित, अनेक विवुक बचाव हालांकि निस्संदेह सराहनीय और उनके कथित बंधन का प्रमाण है, ये भी सूक्ष्मता ये धारणा पुष्ट करता है कि उन्हें ही स्थिति को स्पष्ट करने, चीजों को सुलझाने, सार्वजनिक आक्रोश को शांत करने के लिए मजबूर किया गया था, बजाय अक्षय कुमार के खुद शुरुआती सार्वजनिक धारणा को समान तात्कालिकता और स्पष्टवादिता से संबोधित करने के। ये हमें उन अनकहे बोझों, उन मौन बलिदानों पर विचार करने के लिए मजबूर करता है जो अक्सर ऐसी हाई प्रोफाइल फिर भी स्वाभाविक रूप से असमान दोस्ती में सामंजस्य बनाए रखने के लिए जरूरी होते हैं। ये गाथा, प्रिय दर्शकों, केवल कुछ सेकंडों के वीडियो फुटेज के बारे में नहीं है। ये सेलिब्रिटी संस्कृति के भीतर निहित बड़े और गहरे संघर्षों का एक पावरफुल सूक्ष्म जगत है। ये सावधानी पूर्वक तैयार की गई प्रामाणिकता और कुशलता से निर्मित कथा के बीच चल रही थकाऊ लड़ाई को उजागर करता है। ये प्रसिद्धि की चकाचौंध, अमानवीय रोशनी के तहत वास्तविक मानवीय संबंध बनाए रखने का कठिन संघर्ष को उजागर करता है। हर मुस्कान, हर हाथ मिलाना, मुद्रा में हर सूक्ष्म बदलाव की छानबीन की जाती है, विश्लेषण किया जाता है, अक्सर गुमनाम, अतृप्त ऑनलाइन भीड़ द्वारा हथियार बनाया जाता है। एक योजित, सामंजस्यपूर्ण, यहाँ तक कि पूर्णता का मुखौटा प्रस्तुत करने का दबाव बहुत बड़ा है, खासकर जब एक ऐसी फिल्म का प्रचार कर रहे हो जिसमें सामूहिक स्टार पावर और निर्बाध सौहार्द की छवि की आवश्यकता हो। तो सभी स्पष्टीकरणों, सभी आश्वासनों के बाद हम कहाँ खड़े हैं? क्या ये, जैसा कि राजपाल यादव जोर देते हैं, दो सम्मानित सहकर्मियों के बीच पेशेवर समझ और गहरे आपसी सहन का एक सच्चा, बेदाग कार्य था, या ये सार्वजनिक बयानों के पर्दे के पीछे क्षति नियंत्रण का एक त्वरित, गणनात्मक और अंततः आवश्यक कार्य था, जिसे गहरे नैतिक मूल्यों और एक अटूट, दशकों पुराने बंधन की कोमल भाषा में चतुराई से लपेटा गया था? राजपाल यादव के मार्मिक शब्द हवा में गूंजते हैं, उनकी सादगी और जटिलता से हमें परेशान करते हैं। वो मुझसे प्यार करते हैं, मैं उनसे प्यार करता हूँ। लेकिन बॉलीवुड के उस निर्मम अखाड़े में जहाँ लाखों आंखें हर एक हरकत, हर छोटे से बदलाव, हर कथित अपमान को देखती हैं, किसी को ये पूछने का साहस करना होगा, क्या प्यार सबसे गहरे प्रकार का भी हमेशा ऐसी कार्रवाइयों में बदल जाता है जिनकी सार्वजनिक रूप से सम्मानजनक, समान, वास्तव में विचारशील के रूप में व्याख्या की जाती है? या क्या स्टारडम की अंतर्निहित अपरिवर्तनीय पदानुक्रम सूक्ष्मता से, लगभग अगोचर रूप से ऐसे हाव भावों को निर्धारित करती है जो कितने भी अच्छे इरादे वाले क्यों न हो, बाहरी दुनिया के लिए, उस जनता के लिए जो उनके अस्तित्व को वित्त पोषित करती है, मौलिक रूप से अलग, यहाँ तक कि स्पष्टता तिरस्कारपूर्ण लग सकते हैं? विवाद अपनी आधिकारिक क्षमता में शायद स्पष्ट कर दिया गया हो, उसकी तत्काल लपटें बुझ गई हों, लेकिन इसने जो गहरे सवाल उठाए, सत्ता के बारे में सवाल, धारणा के बारे में सवाल, सेलिब्रिटी रिश्तों की प्रामाणिक प्रकृति के बारे में सवाल, मनोरंजन उद्योग की आत्मा के बारे में सवाल। मेरे दोस्तों, ये सवाल कैमरे के अथक चमकने बंद होने के बहुत बाद तक, प्रमोशनल बस के खामोशी में फीके पड़ने के बहुत बाद तक बने रहेंगे। हमारे समझदार दर्शकों, आप उस निर्णायक क्षण में वास्तव में क्या मानते हैं कि क्या हुआ था? मंच की रोशनी भले ही धीमी पड़ जाए, स्पष्टीकरण भले ही दे दिए जाएं, लेकिन सच्चाई एक लगातार परेशान करने वाली गूंज की तरह हमेशा गूंजने का रास्ता खोज लेती है। आपके विचार क्या है? उन्हें नीचे टिप्पणियों में ईमानदारी और निडरता से हमारे साथ साझा करें। हम केवल सुन नहीं रहे हैं, हम बॉलीवुड ड्रामा के इस उलझे हुए जाल में आपकी अंतर्दृष्टि सक्रिय तलाश रहे हैं। कहीं मत जाइए, बातचीत अभी शुरू हुई है।